डेविल रोहित चिढ़ जाता है और कहता है, अबे साले बुड्ढे, तूने अभी भी कहा क्या? ईगल कहता है, मैं देवताओं के सर पर खड़ा हो जाऊंगा। यहाँ तक कि तथाकथित दुष्ट ईश्वरों को भी बहुत अच्छा सपना पसंद है। और तो और वो गॉड ऑफ ब्लेड, वो भी मुझसे खौफ खाएगा। अगर अभी भी तुम अपनी मूर्खता में गिरे रहे तो इसमें मैं नहीं कुछ भी कर सकता। क्यों ना मैं तुम्हें एक और मौका दूं। डेविल रोहित मन में कहता है, सामान्य अवसर, अबे ये कितना बकवास लगता है। बस इस हरामखोर को मेरी पावर चाहिए और कुछ भी नहीं। डेविल रोहित जोर से चिल्लाता है और कहता है, अपनी शक्तियां ना बत्ती बना के वहां घुसेड़ ले। जैसे ही डेविल रोहित ने ये बात बोली होती है, ये चील बहुत ज्यादा नाराज हो गई होती है। डेविल रोहित कहता है, अगर तू मुझे अपने अंडर में लेना चाहता है तो तुझे अपने आप से पहले उस रोहित को मारना पड़ेगा ताकि मैं तेरे अंडर में आ सकूं, वरना ये ख्वाब तो तू भूल ही जा। फिर ये ईगल चिल्लाकर कहता है, बच्चे तू तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेता है। विनाश का देवता एक रहस्यमय प्राणी है जो हर वक्त समय की सुरक्षा में रहता है। यहाँ तक कि सबसे महान देवता भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा तो तुझे अब डर लग रहा है। फिर ये ईगल गुस्सा हो जाता है और कहता है, लड़के तेरी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तू अपना मुंह कुछ ज़्यादा ही चला रहा है। एकदम से ही अपने हाथ में एक फायर बॉल लेकर आ गया होता है और कहता है, लगता है तू कोई बहुत ज़रूरी बात भूल रहा है। देखो, ये लड़का तुम्हारा फॉलोवर होने के बाद भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। क्या तुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तेरा कोई फॉलोवर इस तरह मरने वाला है? अगर तुम्हें अपने फॉलोवर बचाने हैं तो तुम्हें उस रोहित को यहाँ लाना पड़ेगा, वरना भूल जाओ। हम यहाँ 42 फ्लोर पर देखते हैं, वही स्नेक लेडी वाइट के सामने खड़ी होती है और वाइट उसके सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ होता है। स्नेक लेडी हंसते हुए कहती है, अब तू मरता क्यों नहीं है मेरे भाई के जानी दुश्मन? वाइट मन में कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे भगवान, अब मुझे लग रहा है कि मेरा अब यहीं अंत है। एकदम से ही रोहित की आवाज़ आती है और वाइट से कहती है, जल्दी से अपना मुंह खोल। एकदम से ही वाइट ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, ये तो हमारे भगवान की आवाज़ है। एकदम से ही आके वाइट के मुंह में बोतल घुस जाती है। स्नेक लेडी वाइट के मुंह में एक बोतल देखती है और कहती है, अब ये क्या चीज़ है? रोहित मन में कहता है, अगर मैंने और ज़्यादा दखलंदाजी दी तो ये सिस्टम मुझे इस बार अर्थ गॉड्स के पास भेज देगा। इसीलिए मैं बस अब यही कर सकता हूँ कि तुम ये पोषण पियो और ताकतवर हो जाओ। और फिर सिस्टम कहता है, इल्हो ने मृत्यु को पराजित कर दिया है, जीवन में वापस आ गया है और अगले स्तर पर पहुंच गया है। इल्हो ने एक नया कौशल प्राप्त किया है, जायंट आइज। हम लोग वाइट को देखते हैं। उस पोषण पीने के बाद वाइट धीरे धीरे करके साइज में बड़ा हो रहा होता है। स्नेक लेडी कुछ देखकर एकदम से ही चौंक जाती है और कहती है, अब ये क्या बवाल है? हम वाइट को देखते हैं जो अपने साइज से नहीं बल्कि स्नेक लेडी के भी साइज से 3 गुना हो गया होता है। वाइट उस छोटी सी बोतल को अपनी उंगलियों में पकड़ता है और मन में कहता है, मेरे भगवान हमेशा ही मुझे मुसीबतों से निकालने में मदद करते रहते हैं। हमेशा की तरह उनकी उदारता की कोई सीमा ही नहीं है। वाइट फिर एकदम से ही नाराज हो जाता है और कहता है, तूने मेरे भगवान की पीठ में छुरा भोंकने की हिम्मत की है ना? स्नेक लेडी वाइट के ऊपर चिल्लाते हुए हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वाइट सिर्फ अपना एक पैर उठाकर इसके ऊपर रख देता है और इसको पिचका देता है। तो स्नेक लेडी को मारने के बाद कहता है, ये तेरी सजा है क्योंकि तूने मेरे भगवान के खिलाफ एक प्लान बनाया था। दोबारा से उस स्नेक लेडी के ऊपर पैर मारता है, लेकिन इस बार जमीन में से पानी निकल कर आ जाता है और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल फव्वारा निकल रहा होता है। ये छोटी सी बच्ची भी इतने सारे पानी को देखकर खुश हो जाती है। ईगल बहुत ज्यादा नाराज हो रहा होता है और कहता है, ये बेकार नीच प्राणी, यह बस मेरी शक्तियों की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। रोहित उस ईगल की तरफ अपनी उंगली करता है और अपनी तरफ इशारा करते हुए बुला रहा होता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्हें तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या तू मेरा नौकर बनना चाहेगा? ईगल कहता है,
लड़के, अब तुझे मैं उन आवारा लोगों से छुटकारा दिला दूंगा। उन जैसे आवारा लोगों को मरने या जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जब तुमने मेरी अंतिम दया का कार्य अस्वीकार कर दिया है तो अब तुम्हारे लिए और कोई दया की चीज नहीं होगी। हमें देखते हैं यहाँ पर एकदम से ही धूप बहुत तेजी से पड़ने चालू हो जाती है और उसके साथ साथ ह्यूमन वर्ल्ड में भी ऐसा ही हो रहा होता है। तो 42 फ्लोर पर भी ऐसा ही हो रहा होता है। इन तीनों जगहों पर देखते हैं सूरज बिल्कुल एकदम खोल रहा होता है और इन तीनों जगहों पर आग बरसा रहा होता है। ईगल अपनी पावर दिखाते हुए कहता है, मैं उन 3 जगहों को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा जो तुम्हारी शक्ति के सोर्स बन रहे हैं। तुम अब इसे रोक कर दिखाओ रोहित। व्हाइट का साइज यहाँ पर धीरे धीरे करके फिर से नॉर्मल होने लग जाता है। ये छोटी सी लड़की कहती है, सूरज बहुत जल्दी ही बड़ा हो रहा है। व्हाइट कहता है, अबे ये सब चल क्या रहा है। जिसे कोई कहता है, सूर्य देव अब बस उत्पात मचाना चाहता है। हम लोग वाटर गॉडेस को देखते हैं जो अब सामने आ गई होती है। छोटी बच्ची वाटर गॉडेस को देखती है, वैसे ही ये छोटी बच्ची वाटर गॉडेस से आकर लिपट जाती है और जी भर के रो रही होती है, वो बहुत मोटे मोटे आंसुओं से। वाटर गॉडेस हंसती है और वाइट से कहती है, तुमने सही कहा, मैं ही जल की देवी हूँ और इस पूरी दुनिया में जल मैं ही देती हूँ। डोमिनेटर ऑफ द एबिस स्वयं फॉलोवर्स को खत्म करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों के मरने के बाद मैं तुरंत ही जागृत हो गई। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ साथ में एक उपहार भी। लेकिन हमें उस काम से पहले कुछ जरूरी काम करना होगा। एकदम से ही अपने ऊपर देखता है, वो सूरज बहुत बड़ा हो गया होता है। वाटर गॉडेस कहती है, हम अपने दम पर उस सूर्य देव को नहीं रोक सकते हैं। वाटर गॉडेस एकदम से ही अपने हाथ में पानी की बो बना देती है और कहती है, क्यों ना हम दूसरा रास्ता अपनाएं। इस बो से तुम उस सूर्य देव को मार गिरा सकते हो। उस बो को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, तुम चाहती हो कि मैं इस बो से उस सूर्य देव पर निशाना लगाऊं, लेकिन मेरे पास तो तीर ही नहीं है। वाटर गॉडेस हंसती है और कहती है, तुम एरोस के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। इधर ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा सूरज पृथ्वी के पास आते हुए देखकर रोशनी और शॉट डीमन घबरा रहे होते हैं। ये सारे नज़ारा देखकर वो भी बाहर आ जाता है। फिर धीरे धीरे करके इस जगह पर स्पेस में क्रैक पड़ रहा होता है। उस स्पेस क्रैक में से रोहित बाहर निकल कर आता है। ये दोनों रोहित को स्पेस क्रैक में से बाहर निकल कर आते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये चमत्कार देखकर तो इनके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। इनके सामने फिर एकदम से सिस्टम विंडो आ जाती है और उसमें लिखा होता है, कट्टर अनुयायी स्वॉर्ड फैंटम को एस क्लास तक स्तरित किया गया है। कट्टर अनुयायी लिन जियाओ मिंग के प्रचार के माध्यम से ओयांग फैन को छोड़कर 3 नायक समाज के अवशेष आपके अनुयायी बन गए हैं। और डीमन रोहित को उसका हेवनली ब्लेड वापस कर रहा होता है। रोहित भी अपना हेवनली ब्लेड वापस ले लेता है। जैसे ही हेवनली ब्लेड रोहित के हाथों में जाता है, हेवनली ब्लेड की स्पिरिट बहुत ज़्यादा चौड़ में आकर कहती है, रोहित, ये आदमी अब पिछली बार के सूर्य देवता से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। अपना रोहित कहता है, अरे चिंता क्यों करते हो बुढ़ाऊ, लेकिन अब मैं भी ताकतवर हो चुका हूँ। रोहित अपना हेवनली ब्लेड पकड़कर सीधा उस सूरज के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है।